हमने जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में यह पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2897 गांव के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र की जिन परिवारों की कच्ची छत वो गिरी है, हमने सभी उपायुक्तों को ये बात कही है कि आप उनका सर्वा कर लें और कहीं पोर्टल पे भी चढ़े हुए नहीं हैं क्योंकि कोई पंचायत लैंड में बैठा है या अन्य किसी लैंड के ऊपर बैठा है। हमने ये भी कहा है कि यह निर्णय लिया कि ऐसे परिवार जो 20 साल से ज्यादा वो लैंड के ऊपर बैठे हैं तो अगर उनको कोई नुकसान, कोई किसी की छत गिरी है तो उसका भी लिस्ट बना लें
उन तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हम शीघ्र करेंगे। और उसके साथ साथ जिस घर के अंदर कोई त्रेड़ आ गई है, गरीब व्यक्ति है, उसकी भी रिपेयर के लिए हम उस तक कुछ सम्मान राशि भिजवाने का काम करेंगे, ताकि आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकाला जा सके। उसको लेकर के हमने ये आज बैठक में भी अनऑफिशियली निर्णय किए हैं। जैसा मैंने कहा है कि जो 12 परिवार बिछुड़ गए हैं, प्रति परिवार 4 लाख रुपया उन तक जो पीछे परिवार है हमने किया है। अगर किसी का 40 से 60% अंग भंग हुआ है तो उसको लगभग 60,000 रुपया वो देने का काम, और अगर किसी का अंग कोई चला गया है तो उसको 2 लाख रुपया देने का काम, और अगर मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए हमने 95,000 और पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,01,900 रुपए, और आंशिक रूप से क्षति पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपए। जैसे हमने कहा है कि कोई त्रेड़ आ गया है, कोई और विषय हो गया है, और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 5,000 रुपए। गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग 100% हानि होने पर 1 लाख रुपए तक की वो सहायता पहुंचाने का काम हम करेंगे। और 1 लाख से 2 लाख तक अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको 1,75,000 रुपए, और इसी प्रकार 2 लाख से 3 लाख तक 2,35,000, और 3 लाख से 4 लाख तक 2,75,000, और 4 लाख से 5 लाख तक 3,05,000, और 5 लाख से अधिक 3,05,000 से 10% एक्स्ट्रा। जैसा हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि ई क्षति पूर्ति पोर्टल वो खुला हुआ है, हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फसल हानि होने पर सब्सिडी प्रति एकड़ प्रतिशतता के आधार पर, मान ली नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय, ऊंटनी या के लिए हम 30,000 रुपए, और भेड़, बकरी, सूअर के लिए 3,000 रुपए, और दूध देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 25,000 रुपए, और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया भी